क्या वैश्विक मंच पर अपनी पोल खुल जाने के बाद अब बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई नई और खतरनाक चाल चल रहा है? क्या रात के अंधेरे में फेंसिंग काटने और जमीन के नीचे सुरंगें बनाने की कोशिशों के पीछे किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और माफिया का हाथ छिपा है? और क्या यूएन से मिले समर्थन के बाद अब भारतीय सेना और बीएसएफ सीमा पर ऐसा बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है जो इस पूरे विवाद को नई दिशा दे सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उस जमीनी स्थिति से रूबरू कराने वाले हैं जिसने कूटनीतिक गलियारों से लेकर सीमा के संवेदनशील इलाकों तक हलचल मचा दी है। यूएन में भारत के पक्ष में आए महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद से बांग्लादेश सीमा पर हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। इस समय जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है उसने पूरे मामले को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। परिस्थितियां हर घंटे बदल रही हैं और तनाव के बीच गतिविधियां लगातार जारी हैं। एक तरफ भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि अब सीमा पर किसी भी प्रकार की अवैध घुसपैठ और तस्करी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। देर रात बीएसएफ की मजबूत टुकड़ियों को कई संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश भले ही खुलकर सामने ना आ रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे जो गतिविधियां चल रही हैं उन्होंने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। हाल की घटनाओं के बाद मामला और अधिक संवेदनशील होता नजर आ रहा है। आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसी तरह मजबूती से अपनी बात रखता रहे तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में भी आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचती रहें। भारत ने यूएन में जो तथ्य रखे थे, अब सीमा पर हो रही घटनाएं उन्हें और स्पष्ट करती दिखाई दे रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों और बीएसएफ से मिल रही जानकारियों के अनुसार बांग्लादेश की तरफ से सक्रिय कुछ नेटवर्क हाल के दिनों में सीमा क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें बढ़ा रहे हैं। यह सब कुछ किसी आधिकारिक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि स्थानीय संरक्षण प्राप्त गिरोहों, तस्करी नेटवर्क और अवैध गतिविधियों में शामिल समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। भारतीय एजेंसियों का मानना है कि बांग्लादेश के भीतर मौजूद कुछ तत्व जो लंबे समय से सीमा पार अवैध कारोबार से लाभ उठाते रहे हैं, एनडीएमएनटी के तहत अब दबाव में आकर अधिक सक्रिय हो गए हैं। रात के समय फेंसिंग के आसपास संदिग्ध गतिविधियां बढ़ी हैं। सीमा से सटे कई इलाकों में अचानक हलचल तेज हुई है और कुछ स्थानों पर फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने या उसके नीचे रास्ते तैयार करने की कोशिशें सामने आई हैं ताकि गैरकानूनी सामान और लोगों को भारत में भेजा जा सके। भारत ने यूएन में स्पष्ट किया था कि फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने और बीएसएफ जवानों को निशाना बनाने की घटनाएं अलग अलग घटनाएं नहीं, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं। यूएन में हुई चर्चा के बाद अब यह पैटर्न अधिक स्पष्ट रूप से सामने आता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की ओर से आधिकारिक तौर पर सहयोग और बातचीत की बातें कही जा रही हैं, लेकिन जमीन पर दिखाई देने वाली गतिविधियां अलग तस्वीर पेश कर रही हैं। ढाका बातचीत की भाषा बोल रहा है, जबकि सीमा के पास सक्रिय कुछ नेटवर्क रात के अंधेरे में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ सप्ताहों में अवैध घुसपैठ की कोशिशों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यह गतिविधियां अचानक नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से होती दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसे सेक्टर जहां पहले कभी कभार संदिग्ध हलचल की खबर मिलती थी, वहां अब बार बार प्रयास पकड़े जा रहे हैं। इन कोशिशों के लिए अक्सर ऐसे समय चुने जाते हैं जब घना कोहरा हो, दृश्यता कम हो और मौसम खराब हो। छोटी टोलियां फेंसिंग के करीब पहुंचती हैं, कहीं उसे काटने की कोशिश होती है तो कहीं नदी या नहर के रास्ते अस्थायी नावों की मदद से सीमा पार करने का प्रयास किया जाता है। हाल ही में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आईं। कई अलग अलग स्थानों पर घुसपैठ की कोशिशें की गईं। दलदली क्षेत्रों और नदी किनारे के हिस्सों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया क्योंकि वहां निगरानी अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण होती है। हालांकि भारत की तैयारियां भी अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी हैं। बीएसएफ ने कई अभियानों के दौरान ऐसी कोशिशों को नाकाम किया है। जानकारी के अनुसार एक संवेदनशील क्षेत्र में देर रात इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणों और नाइट विजन सिस्टम ने संदिग्ध गतिविधियां दर्ज की। इसके बाद जवान तुरंत सक्रिय हुए। निगरानी में देखा गया कि कुछ लोग नदी के रास्ते अस्थायी राफ्ट का उपयोग करके भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने तत्काल कार्रवाई की और चेतावनी जारी की। इसके बाद की गई कार्रवाई में कई लोगों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, जबकि कुछ को हिरासत में लिया गया। इस्तेमाल किए जा रहे साधनों और सामान को भी जब्त कर लिया गया।
दूसरे क्षेत्रों में भी खुफिया सूचनाओं के आधार पर विशेष तलाशी अभियान चलाए गए। कुछ समय से ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थीं कि सीमा के नीचे सुरंगों का इस्तेमाल कर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्देश्य घुसपैठ, नकली मुद्रा, मादक पदार्थ और अन्य गैरकानूनी सामानों की आवाजाही बताया जा रहा था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की। जांच के दौरान कुछ स्थानों पर जमीन के नीचे बने ऐसे रास्ते मिले जो भारत की दिशा में खुलते थे। उनकी बनावट और संरचना यह संकेत देती थी कि उन्हें योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया था। कई स्थानों पर मिट्टी को सहारा देने के लिए लकड़ी के ढांचे लगाए गए थे और कुछ हिस्सों में हवा तथा रोशनी की व्यवस्था के संकेत भी मिले। इससे अंदाजा लगाया गया कि इनका इस्तेमाल लंबे समय तक करने की योजना रही होगी। बीएसएफ ने ऐसे सभी रास्तों को चिन्हित कर ध्वस्त करने की कार्रवाई की। कई स्थानों से नमूने भी एकत्र किए गए ताकि यह पता लगाया जा सके कि इनका उपयोग कब से किया जा रहा था और किन मार्गों से यह नेटवर्क संचालित हो रहा था। यूएन में भारत को मिले समर्थन के बाद भारतीय पक्ष का मानना है कि सीमा सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक समझ और समर्थन मिलेगा। पहले सीमा पर किसी घटना के बाद अक्सर मानवाधिकार और अन्य मुद्दों को लेकर सवाल उठते थे, लेकिन अब भारत अपनी स्थिति को अधिक मजबूती से प्रस्तुत कर रहा है। भारत का कहना है कि सीमा पर लगी फेंसिंग उसकी संप्रभुता और सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उस पर हमला या नुकसान पहुंचाने की कोशिश गंभीर मामला है। बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी कथित दोहरी स्थिति को लेकर बताई जा रही है। एक ओर वह बातचीत और सहयोग की बात करता है, तो दूसरी ओर सीमा क्षेत्रों में हो रही गतिविधियां अलग संकेत देती हैं। खबरें हैं कि उच्च स्तरीय वार्ता को लेकर प्रस्ताव भी सामने आया है और सीमा विवाद, तस्करी तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि यदि एक तरफ बातचीत हो रही हो और दूसरी तरफ जमीन पर हालात अलग हों, तो भरोसा कैसे कायम होगा? भारतीय एजेंसियों का कहना है कि सीमा पर सख्ती बढ़ने के साथ साथ अवैध नेटवर्क अधिक बेचैन हो गए हैं। उन्हें आशंका है कि यदि वर्तमान मार्ग बंद हो गए तो उनकी गतिविधियां प्रभावित होंगी। इसलिए वे नए रास्ते तलाशने और पुराने नेटवर्क को सक्रिय करने के लिए कहना चाहते हैं, रखने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यही दोहरा व्यवहार सबसे अधिक चिंता का विषय है। एक चेहरा संवाद का है, जबकि दूसरा अवैध गतिविधियों से जुड़ा दिखाई देता है। भारत ने यूएन में भी इस बात पर जोर दिया था कि असली चुनौती सिर्फ सीमा रेखा नहीं बल्कि उन तत्वों की मानसिकता है जो शांति और सहयोग के माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। संभावित वार्ता में सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और तस्करी प्रमुख मुद्दे होंगे। भारत का कहना है कि उसके पास ऐसे कई तकनीकी और खुफिया प्रमाण हैं जिनके आधार पर वह अपनी चिंताओं को विस्तार से रख सकता है। आधुनिक निगरानी प्रणालियों से प्राप्त फुटेज और बरामद सुरंगों से जुड़ा डेटा भी चर्चा का हिस्सा बन सकता है। भारत यह भी चाहता है कि यदि बांग्लादेश वास्तव में सहयोग चाहता है तो उसे अपने क्षेत्र में सक्रिय अवैध नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने होंगे। केवल बयान पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि ठोस कार्रवाई की आवश्यकता होगी। बीएसएफ के लिए भी यह महत्वपूर्ण समय माना जा रहा है। जवानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि घुसपैठ और तस्करी के हर प्रयास का प्रभावी जवाब दिया जाए। हाल की घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। नदी किनारे वाले क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई गई है। आधुनिक नावों और हाई स्पीड मोटरबोट्स की संख्या में वृद्धि की गई है। दलदली और जंगल वाले इलाकों में पैदल गश्त भी तेज कर दी गई है। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विशेष इकाइयों को तैयार रखा गया है ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। भारत का मानना है कि केवल फेंसिंग और गश्त पर्याप्त नहीं है। हाल में सामने आई कुछ घटनाओं ने संकेत दिया है कि कुछ तत्व सीमा सुरक्षा को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अब पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां केवल सीमा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन संपर्कों और मार्गों की भी जानकारी जुटा रही हैं जो इन गतिविधियों को संचालित करते हैं। जो नाम और रास्ते बार बार सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ विस्तृत दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आधिकारिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया जा सके। भारत के लिए यह सीमा केवल एक भौगोलिक रेखा नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्वी सीमा की सुरक्षा देश के कई संवेदनशील इलाकों से जुड़ी हुई है। इसलिए भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने या अवैध घुसपैठ की किसी भी कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही भारत यह भी कह रहा है
कि बातचीत और सहयोग के लिए उसके दरवाजे खुले हैं, लेकिन शर्त यह है कि जमीन पर भी सकारात्मक बदलाव दिखाई दें। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच वार्ता की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह बातचीत पहले जैसी नहीं होगी, क्योंकि अब सुरक्षा और सबूतों से जुड़े मुद्दे अधिक प्रमुख हो चुके हैं। भारत का कहना है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने पक्ष को तथ्यों और प्रमाणों के साथ रखा है। इसी आधार पर वह आगे भी अपनी चिंताओं को उठाता रहेगा। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि सीमा पर हालात किस दिशा में जाते हैं और दोनों देश इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाते हैं। अब तक जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां परोक्ष रूप से बांग्लादेश के पक्ष में खड़ी दिखाई देती थीं और भारत पर सीमा सुरक्षा को लेकर तरह तरह के आरोप लगाती थीं, वे भी भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों और प्रमाणों को देखने के बाद अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो गईं। कई प्रतिनिधियों ने माना कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र को अपनी सीमाओं की रक्षा करने और अवैध गतिविधियों को रोकने का पूरा अधिकार है। जब भारत ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार वर्षों से अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार से होने वाली गतिविधियां उसकी सुरक्षा के लिए चुनौती बनी हुई हैं, तब कई देशों ने पहली बार इस समस्या की गंभीरता को गहराई से समझा। यही कारण है कि अब भारत की स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत मानी जा रही है। सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को भी यह संदेश मिल चुका है कि उनके प्रयासों को केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समझा और सराहा जा रहा है। हाल के दिनों में जिस प्रकार निगरानी बढ़ाई गई है, उससे घुसपैठ करने वाले नेटवर्कों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। जो रास्ते लंबे समय से उपयोग किए जाते रहे थे, वे अब लगातार निगरानी में हैं। कई ऐसे स्थान जहां पहले गतिविधियां आसानी से संचालित हो जाती थीं, अब वहां हर समय सुरक्षा बलों की नजर बनी हुई है। बांग्लादेश के भीतर भी इस स्थिति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहां के कई विश्लेषकों का मानना है कि सीमा से जुड़े मुद्दों को अब पहले की तरह नजरअंदाज करना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि जब किसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित हो जाता है तो उससे जुड़े हर कदम की जांच और समीक्षा भी होने लगती है। यही वजह है कि अब सीमा के दोनों ओर की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। भारत की एजेंसियां केवल तत्काल घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहीं, बल्कि लंबे समय की रणनीति पर भी काम कर रही हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध घुसपैठ और तस्करी का मुद्दा केवल सीमा तक सीमित नहीं है। इसके पीछे आर्थिक हित, संगठित अपराध नेटवर्क और कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैले संपर्क भी जुड़े होते हैं। इसलिए केवल सीमा पर निगरानी बढ़ाने से समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होती। इसके लिए उन नेटवर्कों की पहचान करना जरूरी होता है जो इन गतिविधियों को संचालित करते हैं। भारत अब इसी दिशा में तेजी से काम कर रहा है। जिन मार्गों, व्यक्तियों और संगठनों के नाम बार बार सामने आ रहे हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है। सीमा के कई क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक का उपयोग भी बढ़ाया गया है। नाइट विजन उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, ड्रोन निगरानी और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम अब सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इन तकनीकों की मदद से उन इलाकों पर भी नजर रखी जा रही है जहां पहले निगरानी करना कठिन माना जाता था। विशेष रूप से नदी वाले क्षेत्रों और दलदली इलाकों में नई रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। सुरक्षा बलों का मानना है कि भविष्य में ऐसी तकनीकी बढ़त अवैध गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दूसरी ओर भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रिय रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि के प्रमाण सामने आते हैं तो उन्हें उचित मंचों पर उठाया जाएगा। भारत का कहना है कि 200 पर भारत का कहना है कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध उसकी प्राथमिकता है, लेकिन यह संबंध पारस्परिक सम्मान और जिम्मेदारी के आधार पर ही मजबूत हो सकते हैं। यदि किसी देश की धरती का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होता है तो उस पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। यही वजह है कि आने वाले समय में होने वाली संभावित बैठकों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन बैठकों में केवल औपचारिक बातचीत नहीं होगी, बल्कि सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, तस्करी रोकथाम और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर ठोस चर्चा होने की उम्मीद है। भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जो बातें कागजों पर लिखी जाएं, वे जमीन पर भी दिखाई दें। केवल आश्वासन नहीं, बल्कि परिणाम महत्वपूर्ण होंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात और स्पष्ट कर दी है कि सीमा सुरक्षा अब केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं रह गई है। इसमें तकनीक, खुफिया तंत्र, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सभी की भूमिका है। भारत इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को
समय रहते रोका जा सके और देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित रखी जा सकें, अब सबकी नजर आने वाले दिनों पर टिकी हुई है। क्या सीमा पार से चलने वाली गतिविधियों पर वास्तव में लगाम लगेगी? क्या बातचीत के जरिए कोई स्थायी समाधान निकलेगा, या फिर सुरक्षा बलों को और बड़े कदम उठाने पड़ेंगे? इन सवालों के जवाब समय के साथ सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि भारत ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। देश की सीमाओं की रक्षा और संप्रभुता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी दिशा में हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा।